ये कहानी है एक ऐसे रोबोट की जिसे बनाया तो इंसानों ने, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब ये खुद को अपडेट करने लगते हैं और इंसानों से ज्यादा हाई टेक हो जाते हैं और इंसानों को ही मारने लगते हैं। इस फिल्म की कहानी ऐसे ही मॉर्गन नाम के एक रोबोट की है जिसे बनाया तो गया एक बच्ची की रक्षा करने के लिए, मगर रक्षा करने के बदले ये इंसानों को मारने लगती है। फिल्म की स्टार्टिंग होती है और हम एक कपल को देखते हैं जो आपस में ही किसी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स कर रहे होते हैं। इनके साथ इनकी एक बेटी होती है जो पीछे की सीट पर बैठी होती है। अब कुछ ही देर में यहाँ स्नोफॉल आ जाता है जिससे इन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता और कुछ ही देर में एक टक्कर इन्हें टक्कर मार देती है जिससे इन दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है, मगर वो बच्ची बच जाती है। इसे बहुत ज्यादा चोट आई होती है। अब ये बच्ची जिसका नाम कैडी होता है, इसे इसकी मौसी अपने साथ इसे घर ले आती है। इसका नाम जेमा होता है। जेमा एक हाई टेक टॉय कंपनी में रोबोट बनाती है। एक दिन जेमा अपने प्रोजेक्ट मॉर्गन पर काम कर रही होती है। दरअसल जेमा चाहती है कि एक ऐसा रोबोट बनाया जाए जो बच्चों से बातें करे या किसी भी काम में बच्चों की हेल्प करे, मगर ये सब काम जेमा कंपनी से छिप कर रही होती है। पर जब इसकी खबर इसकी कंपनी के सीईओ को मालूम पड़ती है तब ये जेमा को बहुत डांटता है, मगर जेमा इसे मॉर्गन के बारे में बताती है, ये इसके फीचर्स के बारे में बताती है। पर कुछ ही देर में इस रोबोट में कुछ खराबी आ जाती है जिससे रोबोट में आग लग जाती है। और अब इतना होने के बाद कंपनी का सीईओ जेमा को एक बार फिर डांटता है और एक सप्ताह के अंदर कोई सस्ता सा टॉय डिजाइन करने को बोलता है। इसके बाद जेमा मॉर्गन पर काम करना बंद कर देती है। इधर जेमा घर में भी बहुत बिजी होती है। ये कैडी को बहुत कम टाइम दे पाती है। दरअसल जेमा एक ऐसी लड़की होती है जिसे सिर्फ अपने काम से मतलब है। ये अपने बस प्रोफेशन से ही प्यार करती है। ये अपने काम में इतनी ज्यादा व्यस्त होती है कि कैडी के लिए थोड़ी सी भी टाइम नहीं निकाल पाती। यहाँ तक कि जेमा कैडी को अपना फोन भी दे देती है ताकि कैडी गेम खेलती रहे और इसी में ये बिजी रहे। एक दिन जेमा अपने लैपटॉप पर टॉय को डिजाइन कर रही होती है और तभी यहाँ कैडी आती है। कैडी ने एक पेंटिंग बनाया होता है जो जेमा को दिखा रही होती है। दरअसल कैडी को अकेले यहाँ मन नहीं लग रहा था, इसलिए जेमा के पास आई होती है। कैडी को यहाँ पर एक रोबोट दिखता है। इस रोबोट का नाम ब्रूस होता है। इसे जेमा ने ही बनाया होता है। कैडी और जेमा इससे खेलते हैं। कैडी इससे खेलकर बहुत खुश होती है और जेमा से बोलती है कि अगर ब्रूस जैसा दोस्त मेरे पास होता तो मुझे किसी खिलौने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कैडी को इतना ज्यादा खुश देखकर जेमा एक बार फिर से मेगन को बनाने का काम स्टार्ट कर देती है। दरअसल ब्रूस एक ऐसा रोबोट होता है जिसे चलाने के लिए किसी की मदद लेनी पड़ती है, मगर जेमा जो मेगन नाम की रोबोट बना रही होती है इसे चलाने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं होती है। और अब जेमा सक्सेसफुली मेगन को बनाने में कामयाब हो जाती है और अब कैडी को मेगन से मिलवाने लाती है। कुछ ही देर में मेगन और कैडी आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं, यानी अब मेगन कैडी को पूरी तरह से जानने लगी है। मेगन कैडी को इसका एक पेंटिंग बना कर देती है। इसे देखकर कैडी बहुत ज्यादा खुश होती है। मेगन के इस कारनामे को इस कंपनी का सीईओ भी देख रहा होता है। मेगन के काम करने के तरीके और इंसानों में इतनी जल्दी घुल मिल जाने के गुण को देखकर सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और अब जेमा का सीईओ जो जेमा के मेगन के प्रोजेक्ट के खिलाफ था, अभी जेमा को इसे लॉन्च करने को बोलता है। इससे पहले कंपनी के चेयरमैन के सामने इस प्रोजेक्ट को रखने की बात जेमा से करता है। इधर कैडी मेगन के साथ बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि ये इसे कहानियां सुनाती है और इसके साथ खेलती भी है। मेगन के आ जाने से जेमा भी बहुत खुश होती है क्योंकि अब वो सारे छोटे छोटे काम जो बच्चों के लिए होते हैं इसे मेगन कर रही होती है। इसलिए जेमा कैडी को छोड़कर अब अपने कामों में बिजी हो जाती है। एक दिन जेमा अपने लैब में अपने कलीग से बात कर रही होती है। जेमा की कलीग मेगन के आ जाने से उतनी ज्यादा खुश नहीं होती है क्योंकि जेमा अब कैडी को थोड़ी सी भी टाइम नहीं दे पा रही होती है। ये जेमा से बोलती है कि हमें हमारे बच्चों के लिए समय देना चाहिए। अगर ये मेगन जैसे रोबोट के साथ खेलेंगी और उसी को सारा टाइम देंगे तो ये क्या सीख पाएंगे। जेमा इसकी बात को नहीं मानती है और तो और ये खुश भी होती है क्योंकि इसका सारा काम मेगन कर रही होती है। जेमा अपने कलीग को बताती है कि कैसे कैडी अपने माता पिता के मरने के बाद आज मेगन के साथ बहुत खुश है और तभी मृत्यु की बातें सुनकर मेगन अचानक से इस पर बात करने लगती है। जेमा इसे ऑफ होने को बोलती है मगर मेगन इसकी बात नहीं मानती है और मृत्यु पर सारी डेटा स्टोर कर लेती है और जेमा से पूछती है कि क्या मैं भी एक दिन मर जाऊंगी। ये सब बातें सुनकर जेमा और उसके कलीग चौंक जाते हैं। इन्हें पता ही नहीं चलता है कि मेगन अपने आप ये सारी डेटा कहाँ से स्टोर कर रही है। इधर एक दिन कैडी मेगन के साथ तीर धनुष खेल रही होती है और तभी इसका एक तीर गायब हो जाता है। कैडी मेगन को तीर खोजने को बोलती है। मेगन इसके तीर को स्कैन करके तीर ढूंढने लगती है और तब इसे तीर इसके घर के किनारे लगे बार की उस ओर दिखाई पड़ती है। मेगन इसे ला ही रही होती है कि जस्ट पड़ोस का एक कुत्ता इस पर झपट पड़ता है और इसे बुरी तरह नोचने लगता है। ये सब देखकर कैडी मेगन को बचाने जाती है मगर एक कुत्ता कैडी को ही नोच लेता है। कुछ देर बाद जब जेमा यहाँ आती है तब अपने पड़ोसी को डांटती है और अपने कुत्ते को घर से दूर रखने को बोलती है, मगर इसकी पड़ोसी इससे झगड़ने लगती है और तभी मेगन इस पड़ोसी को घूर कर देखने लगती है जैसे कि ये इसे मारना चाहती हो। अब कुछ ही देर में रात हो जाती है और बार की दूसरी ओर कुत्ते को एक आवाज आती है जिसे सुनकर कुत्ता यहाँ आता है और तभी मेगन इसे यहाँ पर मार देती है और एक जगह छिपा देती है। और अब हमें मेगन के बारे में पता चलता है
कि किस तरह मेगन कैडी से इमोशनली कनेक्टेड हो चुकी है और जो भी कैडी को नुकसान पहुंचाएगा उसे मेगन जान से मार देगी। एक दिन जेमा अपने कंपनी में मेगन का प्रेजेंटेशन दे रही होती है और तभी यहाँ कैडी रोने लगती है और अपने माता पिता के बारे में बात कर रही होती है। ये सब देखकर जेमा को लगता है कि कहीं न कहीं वो इंसानों के बीच ऐसे टॉय को ला रही है जो इंसानों की जगह ले रही है और इसे इंसान एक दूसरे का समय देने के बजाय इन टॉय को अपना सब कुछ मान रहे हैं। अब जेमा को लगने लगता है कि कैडी को उसी के जैसे बच्चों के साथ ज्यादा समय देना चाहिए क्योंकि मेगन के साथ रहकर इसका भविष्य भी एक बच्चे की तरह हो जाएगा। इसलिए जेमा कैडी को एक स्कूल में ले जाती है जहाँ कैडी मेगन को भी अपने साथ ले जाने का जिद करने लगती है। कैडी के जिद करने पर जेमा मेगन को अपने साथ ले आती है मगर जेमा मेगन को एक टॉय टेबल पर रख देती है और खुद इसके बगल में निगरानी कर रही होती है। इधर कैडी को एक लड़के के साथ कुछ कांटे वाले फल इकट्ठा करने का काम मिला होता है। कैडी इसके साथ जाती है मगर ये लड़का कैडी को कांटा चुभा देता है और इसे परेशान करने लगता है। ये सब देखकर मेगन यहाँ आ जाती है। मेगन को देखकर ये लड़का इसे लेकर यहाँ से भागने लगता है और एक जगह आकर ये मेगन को मारने लगता है मगर मेगन इस लड़के का कान काट देती है और इसको मारने के लिए इसके पीछे भागने लगती है। मेगन से डर कर ये लड़का भागने लगता है और भागते वक्त एक कार इसे टक्कर मार देती है जिससे इस लड़के की मृत्यु यहीं पर हो जाती है। और अब हम मेगन को देखते हैं जो दूर खड़ी ये सब देख रही होती है। अब एक रात को हम एक लेडी को देखते हैं। ये वही लेडी होती है जिसके डॉग को मेगन ने मारा था। ये अपने डॉग को ढूंढ रही होती है और तभी इसे एक गैरेज से कुछ आवाज आती है। ये लेडी उस आवाज को सुनकर अंदर जाती है और इसे यहाँ मेगन मिलती है। मेगन इसे बुरी तरह से मारती है और लास्ट में इस लेडी की भी मृत्यु हो जाती है। सुबह में पुलिस वाले जेमा के घर आते हैं और जब इसे लेडी की मृत्यु के बारे में पता चलता है तब ये मेगन की तरफ देखने लगती है और अब जेमा को मेगन पर पूरा शक होने लगता है। इसलिए जेमा मेगन में लगे जीपीएस और कैमरे की मदद से हत्या वाले दिन का फुटेज चेक करती है मगर इस दिन के सारे फाइल डिलीट होते हैं और तभी यहाँ मेगन आ जाती है और जेमा से ऐसी ऐसी बातें करने लगती है जैसे कि सभी हत्याएं इसी ने की हो। जेमा इसे ऑफ होने को बोलती भी है मगर इसे चुप रहने को बोलती है। इसके बाद जेमा धोखे से इसे ऑफ कर देती है। जेमा पूरी तरह से डर चुकी होती है इसलिए जेमा अब मेगन को फिर से अच्छी तरीके से टेस्ट करने के लिए लैब लेकर आती है मगर मेगन यहाँ पर जेमा के कलीग को मार देती है और यहाँ से सीधा जेमा के ऑफिस जाती है और यहाँ आकर 2 और लोगों को मार देती है। इधर हम जेमा को देखते हैं जो रात में अकेली कैडी के साथ होती है और तभी यहाँ मेगन आ जाती है जो जेमा को मारना चाहती है मगर जेमा को जान से मारना नहीं चाहती है क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मेगन का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए मेगन इसे पैरालाइज्ड करने को सोचती है और जैसे ही जेमा की तरफ जाती है कैडी यहाँ पर आ जाती है और अब कैडी मेगन का सारा राज जान चुकी है। मेगन इसे अपने बातों में उलझाती है और साथ ही मिलकर जेमा को मारने की बातें करने लगती है मगर कैडी अब जेमा का साथ देती है और ब्रूस की मदद से मेगन का शरीर 2 टुकड़ों में कर देती है। पैर नहीं होने के बाद में भी मेगन इसे मारने आती है मगर जेमा कैंडी को बचा देती है और खुद मेगन से लड़ने लगती है मगर मेगन इसे गला दबाकर मारने ही वाला होता है कि जस्ट कैडी एक पेचकस से इसके मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर देती है और अब मेगन पूरी तरह से मर चुकी होती है। इधर जेमा अब कैडी को पूरी तरह से टाइम देने का वादा करती है और इसी के साथ ही मूवी यही एंड हो जाती है। तो थैंक यू गाइस वाचिंग फॉर मूवी।